जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुक्कू और उसकी माँ टोनी चिड़िया अपने घर में बैठे हुए थे। टोनी चिड़िया को बाहर खाना लेने जाना था। मुझे नहीं पता, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे लेके जाओ, बारिश हो रही है बाहर, मुझे जाना है। कुकू बेटा, मैं कल तुम्हें लाजमी लेके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। आज बारिश हो रही है, मैं कल तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है ना? लेकिन मुझे साथ जाना था, मजा आता। चलो कोई नहीं, कल ले जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम घर रहना और किसी के आने पर दरवाजा मत खोलना। ये सब कुछ कहकर टोनी चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है बारिश में, जबकि कुक्कू आहा हा, चली गई। अब मैं बाहर बारिश में जाऊंगा और मुझे तो कोई रोक भी नहीं सकता। अरे बल्ले बल्ले बल्ले। इसके बाद कुक्कू भी घर से उड़ जाता है और बाहर जंगल में बारिश में चला जाता है। वो अपने दोस्त कालू कौवे के बेटे के पास जाता है। और तुझे इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी नहीं आया जाता तुझसे? इतनी देर से बैठा हुआ हूँ यहाँ। चल अब चलते हैं तंग करने। अरे मेरी तो मम्मा ने मुझे रोक रखा था, वो गई है तो मैं चुप करके आ गया हूँ। वैसे आज किसको तंग करने जाना है बताओ? आज हम बंटी कबूतर का घोंसला चोरी करके लाएंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, वो मेरी मम्मा को शिकायत कर देगा और मुझे डांट पड़ेगी। और नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो ना। इसके बाद जग्गू कुक्कू को लेकर वहां से चला जाता है और बंटी कबूतर के घर की तरफ जाता है। वो बंटी कबूतर के घर से उसका घोंसला चोरी कर लेते हैं। वो जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो बंटी कबूतर भी वहीं से गुजरता है। वो उन दोनों को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता और घर जाता है। अरे ये इन्होंने क्या कर दिया? ये घोंसला मेरा चोरी करके ले गए। अब मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ, शायद अपने घर लेके गया हो। उससे शिकायत करता हूँ, वो समझाएगी इन दोनों को। ये सोचकर बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। टोनी चिड़िया अपने घर में नहीं थी। बंटी वहां जाकर आराम से बैठ जाता है और टोनी चिड़िया का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। उसको देखकर वो बोलती है, अरे बंटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम यहाँ आए हो? क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? कुछ हुआ है क्या जो इतने उदास हो? और क्या, आपके बेटे कुक्कू ने उस कालू कौवे के बेटे के साथ मिलके जग्गू के साथ मेरा घोंसला चुराया है। वो बहुत शरारती हैं। हाँ, फिक्र मत करें, मैं भी कुछ करती हूँ। मैं भी कुकू के कान के नीचे लगाऊंगी, उसे सब अकल आ जाएगी। आप मेरे साथ चलें। टोनी चिड़िया, साथ चलने की बात नहीं है। उस कालू का बेटा जग्गू बहुत शरारती है। वो बहुत चोरियां करता है और उसे घर से मार भी बहुत पड़ती है। ये कहकर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर कुक्कू के पास जाते हैं। वो जब कुक्कू के पास पहुंचते हैं तो वहाँ जग्गू कौवा भी होता है। कुकू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब चलो, मुंह क्या बनाया है, घर चलो। टोनी चिड़िया तो अपने बेटे कुक्कू को वहां से ले जाती है। अरे चल चल, तेरे साथ चलता हूँ। तुझे घर छोड़ाऊंगा और तेरी शिकायत भी लगा के आऊँगा। जो तू चोरियां करता है बाज आ जाएगा जल्द ही। इसके बाद बंटी कबूतर कालू कौवे के बेटे जग्गू को वहां से ले जाता है और उसके घर की तरफ जाता है। वो जब उसके घर पहुंचता है तो वो उसके माँ बाप से कहता है, अरे कालू, इस अपने बेटे को समझाया करो, ये चोरियां करता है। इसने आज मेरा घोंसला चोरी किया। इसको समझाते क्यों नहीं? तुम चोर हो। अरे कुकू बेटा, क्या तुमने वाकई ही चोरी की? बताओ जरा मुझे, अगर की है तो बता दो, कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझे शरारत सूझी तो मैंने की थी, लेकिन मैंने घोंसला वहां बाहर ही फेंक दिया था, दूर नहीं गया था मैं। बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। आइंदा के बाद भी ऐसे ही दूसरों का सामान चोरी करते रहना, ताकि तुम्हारे पास पैसा आए। और नहीं तो क्या, मैंने ही तो उसे चोरी सिखाई है। और बंटी, तू अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, समझा ना? तुम लोग खुद तो चोर हो और अपने बेटे को भी अपने जैसा बना रहे हो। वाह, क्या बात है। मैं तो जाता हूँ भाई यहाँ से।
इसके बाद बंटी कबूतर भी वहां से चला जाता है, जबकि जग्गू अगले दिन मिठू तोते के घर जाता है। वो मिठू तोते के घर उसे परेशान करने जा रहा था। मिठू तोते की शादी होने वाली थी। वो अपनी पगड़ी लाया था। मिठू तो अपनी पगड़ी अपने दूसरे घोंसले में रख कर बैठा था कि तभी जग्गू वहां आ जाता है। वो मिठू की पगड़ी पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। मिठू उसको देख लेता है और जग्गू के पीछे जाने लगता है। वो जग्गू का पीछा करने लगता है कि वो पगड़ी लेके कहाँ जा रहा था। जग्गू मिठू को पूरा जंगल घुमा देता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आता। अरे मेरी बात सुनो, इस चक्कू ने मेरी शादी की नई पगड़ी चोरी की है। इससे मुझे वापस लेके दो कालू, जल्दी करो। अरे बच्चा है, खेलने दो। तुम्हारा क्या है, तुम नहीं ले आना जाके। इतना मुंह क्यों बना रहे हो तुम? ये पगड़ी बहुत महंगी है और कल ही मेरी शादी है। मुझे तो अपनी शादी में ये पहननी है। मुझे नहीं पता, मुझको वापस करो। अरे मिठू, यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत पीटूंगा, समझा? यहाँ से चला जा अगर शक्ल बचानी है तो। कालू की धमकी सुनकर मिठू तोता तो वहां से चुपचाप चला जाता है। अरे कुकू बेटा, तुम आज घर बैठे हुए हो क्या? बाहर खेलने नहीं जाना? आज तो बाहर धूप निकली हुई है, आज तो तुम जा सकते हो। मुझे उस चोर जग्गू के साथ नहीं खेलना, वो बहुत बुरा है। वो चोरियां करता है और नाम मेरे पे डाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा। आप समझे? वो चोर है, चोर। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार कहा करती थी, लेकिन तुम ही भागे जाते थे बाहर। अब पता चल गया है ना, अब मैं कभी भी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। हाँ, और आज मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, झील के पास जाता हूँ। उसके पास तो खाने को बहुत कुछ होगा, चोरी कर लूंगा। जग्गू चील के घर की तरफ जाता है। जग्गू को नहीं पता था कि चील उसके बाप कालू से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो फिर बाज नहीं आता। चील सेब लेकर बैठी हुई थी कि तभी वहां कालू कौवे का बेटा जग्गू आ जाता है। वो उन सेबों को पकड़ता है और उड़ाकर ले जाता है। चील बहुत ज्यादा तेज थी। वो कालू कौवे के बेटे का पीछा करती है। वो जग्गू से सेब छीनना चाहती थी। वो जग्गू के ऊपर आ जाती है और जग्गू को नीचे ले जाती है। वो जग्गू को वहीं पीटना शुरू कर देती है। वो उसको इतना पीटती है कि उसको वहीं मार डालती है। मैंने मांस खाना क्या छोड़ दिया? ये मेरे सेब भी चोरी करेंगे। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको कुछ हुआ तो। इसके बाद चील कालू कौवे के बेटे जग्गू को वहां से उठा के ले जाती है और उसे उसके घर छोड़ देती है। गोरी और कालू कौवा तो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जग्गू ने जैसा किया था अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ और कालू कौवे के साथ भी।